हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फोकट बायोलॉजी। सो आज का हमारा टॉपिक है बच्चे आपका माइटोकॉन्ड्रिया। लास्ट लेक्चर में हमने किया था सेल मेम्ब्रेन। क्या किया था बच्चे? सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट किया था। अब सेल मेम्ब्रेन के बाद अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, आपका कंपार्टमेंटलाइजेशन करती है। क्या बनाती है बच्चे? कंपार्टमेंटलाइजेशन करती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन कंपार्टमेंटलाइजेशन करेगी तो ये आपका क्या किया? सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन ने सराउंडिंग मीडियम को और आपके जो प्रोटोप्लाज्म था दोनों को अलग अलग किया, है ना। बीच में आपका बैरियर कौन बन रहा है? सेल मेम्ब्रेन बन रहा है। इसके बाद प्रोटोप्लाज्म के अंदर भी आपका जो ऑर्गेनेलीज बनाने का काम है, क्या बनाने का काम बच्चे? ऑर्गेनेलीज बनाने का। जैसे ये मान लो उसने क्या बनाया, एक माइटोकॉन्ड्रिया बनाया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो बाहर जो मेम्ब्रेन मिलेगी वो भी आपकी एक सेल मेम्ब्रेन है। तो आपने सेल मेम्ब्रेन ने क्या किया, एक अलग से कंपार्टमेंट बना दिया, एक अलग से ऑर्गेनेलीज का डेवलप किया। तो जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज मिलती हैं, उनको बनाने में किसका हाथ होता है बच्चे? आपका सेल मेम्ब्रेन का। ये हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें कंप्लीट किया था। अब अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले डिस्कवर किया था बच्चे 1880s में कोलिकर ने। नेम किया था बेंडा ने इन 1897। दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है एब्सेंट रहता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के जब हमने डिफरेंस किए थे तब हमने बताया था कि यूकैरियोट्स के अंदर आपका क्या होता है, आपके मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। क्या रहते हैं बच्चे? आपके प्रेजेंट रहते हैं, जिनमें से एक है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया बचे, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबरिंग है कोई डेफिनेट नहीं है कि आपका यूकैरियोटिक सेल में दो होंगे। वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एंड फंक्शन डिपेंड होता है ना। कि आपका कोई आपका किसी पर्टिकुलर सेल का फंक्शन कुछ है, तो किसी पर्टिकुलर सेल में पावर की जरूरत ज्यादा है। जैसे आपका जो फ्लाइट मसल्स होती है ना, जो आपके बर्ड्स के अंदर आपकी क्या मिलती है? फ्लाइट मसल्स मिलती हैं बच्चे। फ्लाइट मसल्स क्या होती हैं आपकी? आपकी उनको रिक्वायरमेंट ज्यादा है एनर्जी की, क्योंकि उन्होंने एकदम एक्सपोनेंशियल पावर प्रोड्यूस करनी है, एटीपी को प्रोड्यूस करना है और आपके फ्लाइट में हेल्प करनी है। तो उनके अंदर आपको अराउंड 5 लाख आपके क्या मिलते हैं? पर सेल के अंदर 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएंगे। एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया अगर देखा जाए तो आपकी प्रिमिटिव यूकैरियोट्स, आपके बहुत पुराने पुराने यूकैरियोट, जैसे आपका कौन आ गया आपके, जिसके अंदर आते हैं प्रोटिस्टेंस, है ना। तो प्रोटिस्टेंस के अंदर आपको क्या मिलते हैं? प्रिमिटिव यूकैरियोट, जिसके अंदर सिंगल सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। एग्जांपल है बच्चे आपका क्लोरेला एंड माइक्रोएस्टेरियम्स, है ना। जिनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। अब इसके अराउंड जैसे आप जो ह्यूमंस का यूकैरियोटिक सेल है जिसे डेवलप होता है स्पर्म्स, है ना, तो वहां पे स्पर्म के अंदर आपको क्या प्रेजेंट थी? एक मिडल शीट प्रेजेंट थी। हमने स्पर्म का डायग्राम किया है तो आपका प्रेजेंस ऑफ ए मिडल शीट, और मिडल शीट से एक आपका टेल का ओरिजिन होता है। तो मिडल शीट के अंदर हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज्ड रहते हैं। तो अराउंड 25 माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक स्पर्म के अंदर अरेंजमेंट मिलेगी। लिवर सेल के अंदर आपको 500 टू 1000 तक आपको वेरिएशन देखने को मिल जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स में। अगर नेक्स्ट बात करें एक जायंट अमीबा की, तो उसके अंदर अराउंड 50,000, किडनी सेल्स के अंदर 300 टू 400 आपके माइटोकॉन्ड्रिया इन वन सेल आपको देखने को मिल जाता है। तो आपका डिपेंड करता है फंक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपकी नंबरिंग क्या रहेगी, आपकी वेरिएशन रहती है। अब बात करें अगर साइज की, तो अराउंड 1 to 4 माइक्रोमीटर इन लेंथ रहेगा, 0.2 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो आपका जो डायमीटर रहेगा बच्चे, डायमीटर इज योर 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, है ना। और आपका जो लेंथ रहती है वो रहती है अराउंड 1 to 4। दिस इज योर 1 to 4 माइक्रोमीटर लेंथ का आपको माइटोकॉन्ड्रिया कॉमनली देखने को मिलता है। अब अगर शेप की बात करते हैं तो शेप आपका सिलेंड्रिकल सोसेज से, आपने माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देखा होगा बच्चे, ऐसे, है ना, सोसेज शेप रहता है प्रॉपर।
है ना। तो ये आपका सोर्सेज हो गया। तो आपका सिलेंड्रिकल और सोर्सेज शेप रहेगा। आपके सर्टेन यीस्ट है, फंजाइट्स हैं, इनके अंदर आपको शेप थोड़ी स्फेरिकल देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको वैरायटी के आपके वैराइटियल शेप को आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाता है, जैसे फिलामेंटस भी देखने को मिल जाएगा, क्लब शेप भी देखने को मिल जाएगा, रॉकेट शेप भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा वेसिकुलर शेप्स भी देखने को मिलता है। तो आपका स्पीसीज टू स्पीसीज शेप एंड साइजेस एंड इसके अलावा आपके नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया चेंज होते रहते हैं। तो आपका क्या होता है, आपका स्पीसीज टू स्पीसीज आपका आपका शेप के अंदर, साइज के अंदर और नंबर के अंदर वेरिएशन देखने को मिल सकता है, लेकिन प्रेजेंट जरूर होगा अगर वो यूकैरियोटिक स्पीसीज है तो। ओके बच्चे, अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यूकैरियोटिक के स्ट्रक्चर में आपका यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में हम देखें तो आपका सेल मेम्ब्रेन बच्चे आपकी डबल होती है। क्या होती है, डबल सेल मेम्ब्रेन। एक आपको आउटर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, एक आपको इनर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और इनर जो सेल मेम्ब्रेन होती है बच्चे वो आपकी इनफोल्डिंग्स में रहती है। किसमें रहती है, इनफोल्डिंग्स में। पहले आउटर की बात करते हैं। जो आउटर है, आउटर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे, पोरिंस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, मीन्स मान लो ये आपका क्या प्रेजेंट है, पोरिंस। पोरिंस आपके स्पेसिफिक चैनल्स हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट को अलो करते हैं। किसको अलो करेंगे बच्चे, ट्रांसपोर्ट को। आपका है तो ये एक एनिमल सेल के अंदर ही। अब एनिमल यूकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल सब के अंदर है। तो आपका क्या चाहिए, साइटोप्लाज्म से आपको रॉ मटेरियल तो चाहिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को देने के लिए, तभी साइटोप्लाज्म अपना कोई फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा ना। तो रॉ मटेरियल देने के लिए क्या प्रेजेंट है, पोरेंस, जैसे वाटर, वाटर पोरेंस प्रेजेंट होते हैं, वाटर का इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट, जब हम इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन, जिसमें आपको क्या मिल रहा है बच्चे, दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन, दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन, जिसमें आपको क्या मिल रहे हैं, इनफोल्डिंग्स देखने को मिल रहे हैं बच्चे। क्या देखने को मिल रहे हैं, इनफोल्डिंग्स। अब पहले बात करते हैं जो इनर मेम्ब्रेन है, इसमें आपको इनफोल्डिंग्स देखने को मिलेंगे। तो क्यों मिलेंगे, वाई, इन इनफोल्डिंग्स का रीजन क्या है। बेसिकली क्या होता है बच्चे, जो आपका इनफोल्डिंग्स रहेंगे वो आपको, जैसे मान लो आपको मिला एक इतना सा एरिया मिला, ठीक है। अब इतना सरफेस एरिया के ऊपर आपने क्या लगाने हैं, ऑक्सीसोम लगाने हैं। क्या लगाने हैं बच्चे, ऑक्सीसोम। तो आपको पर ऑक्सीजन कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए होगा आपको, है ना। तो ये ऑक्सीसोम लग गए। आपका काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इतने एरिया के अंदर, दिस विल बी अराउंड योर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के अंदर आपके 8 ऑक्सीसोम लगे। ठीक है, ऑक्सीसोम क्या होते हैं वो हम 1 मिनट बाद बात करेंगे। ओके, तो अब क्या होगा, 8 आपके ऑक्सीसोम लगे, लेकिन यही 3 सेंटीमीटर एरिया के अंदर अब मैं क्या करूं कि इसको मेम्ब्रेन को इनफोल्ड कर, ऐसे क्या कर दो बच्चे, इनफोल्डिंग्स कर दो मेम्ब्रेन की। ठीक है, यही 3 सेंटीमीटर एरिया के अंदर मैंने जब इनफोल्डिंग किया और ऑक्सीजन को क्या किया, सेटअप किया एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर भी, तो आपको क्या मिला, बहुत सारे इनफोल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगे और बहुत सारे ऑक्सीसोम्स का सेटअप हो सकता है कि नहीं बच्चे। क्यों हो सकता है, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया बच्चे, आपका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो आपका क्रिस्टी क्या हो गया, मेम्ब्रेन फोल्ड स्ट्रक्चर। अब आपका जो इनफोल्डिंग्स होते हैं इनको बोलते हैं क्रिस्टी। जो इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ऑक्सीसोम का सेटअप होता है और आपका प्रेजेंट क्यों होता है, इंक्रीज करने के लिए। क्या इंक्रीज करने के लिए, सरफेस एरिया। अब इनर सरफेस एरिया जितना ज्यादा इंक्रीज, उतना ज्यादा ऑक्सीजन का प्रेजेंस, है ना। अब हमें ये तो समझ आ गया कि भाई ऑक्सीजन हमने ज्यादा करना है। अब ये तो पता होना चाहिए ना कि आपका ऑक्सीजन का फंक्शन क्या है। ऑक्सीजन आपको कुछ काम आता होगा, है ना, तभी उसका नंबर बढ़ाना जरूरी है। चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो जब ऑक्सीजन की हम बात करते हैं बच्चे, तो क्या रहेगा आपका, आपके माइटोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया जो रहेगा आपका, वो हेल्प करता है बच्चे एरोबिक रेस्पिरेशन में। किसमें हेल्प करेगा? एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होगी वो होती है बच्चे तीन। कौन सी? एक तो होती है ग्लाइकोलाइसिस। कौन सी होगी? ग्लाइकोलाइसिस। देन होगी बच्चे आपकी क्रेब्स साइकिल। देन थर्ड होती है बच्चे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोल देते हैं। ओके, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो हमारे अंदर होता है, मोस्टली ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, आपको क्या मिलेगा? तीन प्रोसेस मिलेंगी, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या मिलेगी बच्चे? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जो ग्लाइकोलाइसिस होती है बच्चे, वो आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? साइटोप्लाज्म में। एंड जो बोथ प्रोसेस है, क्रेब साइकिल हो या ईटीसी हो, दोनों आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलेंगी। कहाँ देखने को मिलेंगी बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। अब क्रेब साइकिल तो होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पे। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के, सॉरी बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आपको कौन सी देखने को मिलती है? क्रेब साइकिल। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ देखने को मिलती है? इनर सरफेस के ऊपर। कहाँ देखने को मिलेगी बच्चे? इनर सरफेस। तो आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया था। माइटोकॉन्ड्रिया इनर इनफोल्डिंग, जो इसका साइटोप्लाज्म होगा, दिस विल बी योर मैट्रिक्स, जिसके अंदर आपके क्रेब साइकिल होगी। और इनर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है बच्चे? आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसका हम प्रॉपर डिटेल्स इसको बोलते हैं बच्चे आपका, यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। क्या होती है बच्चे आपकी? ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होता है, जिसको हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे हमारे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। अभी मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम क्या काम करता है। एक्चुअली क्या होता है, ईटीसी के अंदर बच्चे 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? 5 कॉम्प्लेक्स। पहला कॉम्प्लेक्स, दूसरा कॉम्प्लेक्स, तीसरा कॉम्प्लेक्स, चौथा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स 5। क्या होगा बच्चे? कॉम्प्लेक्स 5। दिस इज योर फिफ्थ कॉम्प्लेक्स। ये आपको ऑक्सीसोम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं? ये आपके ऑक्सीसोम लगे हैं। देखो यहाँ पे, देखो आपका एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे क्या लगे हैं? ये आपका क्रिस्टी है। दिस इज योर आपका क्या बना? क्रिस्टी। क्रिस्टी के बीच का जो स्पेस बोल रहे थे, इसको बोल रहे थे इंटर क्रिस्टी स्पेस, है ना? दिस इज योर आपका पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये क्या है? आपका पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। अब जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लगा है, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, है ना, दिस शेडेड स्ट्रक्चर इज योर ऑक्सीसोम। इसकी शेड इसके साथ मिलती है? जी हाँ, बिल्कुल मिलती है। तो ईटीसी का दिस इज योर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, दिस विल बी योर सेकंड कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्स, एंड दिस विल बी योर फिफ्थ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 5। दिस इज योर ऑक्सीसोम। इसको बच्चे दो तीन नामों से जानते हैं। पहला जानते हैं एफ नोट F1 पार्टिकल, दूसरा नाम से जानते हैं ऑक्सीसोम, तीसरा हम इसको एटीपी सिंथेटेज भी बोल देते हैं। क्या क्या बोल देते हैं बच्चे? एटीपी सिंथेटेज भी बोल देते हैं। ठीक है, चलो। अब होता क्या है ईटीसी में? ईटीसी में आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आएगा, नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आपका यहाँ से NADH2 रिड्यूस होता है, और तो आपका क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं इसको। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होंगे, इसको यहाँ पे FADH2 रिड्यूस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे इस। तो अब ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आपके अपने दूसरी तरफ क्या करते रहते हैं? प्रोटॉन को ट्रांसफर करते रहते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या होगा बच्चे आपका? यहाँ पे जो आपका, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे क्या होता है आपका? जब यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है आपका, यहाँ पे क्या रहेगा? दिस इज कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, this is your first number complex, this is your second number complex, this will be your third number complex, there will be fourth number complex, and this will be your fifth number complex. अब
यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, H पॉजिटिव का ट्रांसपोर्ट होता रहता है। कहाँ पे, आपका इंटर क्रिस्टल स्पेस के अंदर और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा एच पॉजिटिव क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, एच पॉजिटिव का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। जब एच पॉजिटिव एक्यूमुलेशन हो जाता है तो फर्दर क्या होता है आपका, यहां से यहां से क्या होगा आपका फर्दर बच्चे, तो यहाँ से क्या होगा आपका, जब एच पॉजिटिव, यहाँ बहुत सारा एच पॉजिटिव फिल होगा, बहुत सारा एच पॉजिटिव, है ना। तो अब क्या होगा, दिस इज योर बेस, ये कौन सा है आपका बेस है बच्चे, दिस इज योर स्टोक एंड दिस इज योर हेड पोर्शन। ओके, अब क्या हुआ कि यहां से H पॉजिटिव क्या होगा, प्रेशराइज्ड फॉर्म में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, अब प्रेशराइज्ड में ट्रांसफर होगा तब यहाँ पे होती है एनर्जी प्रोडक्शन। और कितनी एनर्जी प्रोडक्शन होती है, इतनी एनर्जी कि एक एटीपी जो है उसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एडिशन किया जा सके और क्या बनाया जाया जा सके, एटीपी बनाया जा सके। एंड एटीपी इज योर एनर्जी करेंसी। एटीपी क्या है बच्चे आपकी एनर्जी करेंसी है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का क्या बोलते हैं इसको बच्चे, पावर हाउस बोलेंगे। इतना समझ आया। इसका फंक्शन क्या है, आपको ऑक्सीजोन का फंक्शन समझ आया बच्चे। ठीक है, अब ऑक्सीजोन का फंक्शन हमने किया। अब ऑक्सीजन के फंक्शन के बाद क्या हुआ, हमने देखा कि ऑक्सीजन को F1 F2 पार्टिकल बोल रहे हैं, एंजाइम कंटेन कर रहा है फॉर ईटीसी के लिए, ईटीएस के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। आपका बेस है, हेड है, यहाँ से H पॉजिटिव जाएगा, यहाँ से एटीपी बनेगा। किस, अब जो हेड पोर्शन है वो कंटेन करता है एंजाइम और एटीपी सिंथेसिस के लिए। अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। तो इसका डिटेलिंग जो रहेगी बच्चे वो आपका रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में रहेगी, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, वहां पे हम प्रॉपर डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे हमने माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन को डिफाइन किया। ओके, चलो, अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चे, बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे आपका, बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोट। अब बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोट क्यों बोला जाए, आपने बोला बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोन, व्हाट डू यू मीन बाय एंडोसिम्बायोन। एंडो का मतलब होता है बच्चे इनसाइड, सिम्बायोन का मतलब होता है म्यूचुअल रिलेशनशिप। क्या है बच्चे आपका, म्यूचुअल रिलेशनशिप है। अब म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसे है, देखो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब सेल जो है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या दे रहा है, रॉ मटेरियल। क्या प्रोवाइड कर रहा है, रॉ मटेरियल। मीन स्क्रैप साइकिल के लिए आपको क्या दे दिया, एसिटाइल कोएंजाइम में दे दिया। क्या दे दिया, एसिटाइल कोएंजाइम में। अब माइटोकॉन्ड्रिया वापस में क्या दे रहा है, एटीपी दे रहा है। तो एक हाथ से दे, एक हाथ से ले, इसको बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप, जिसमें दोनों का क्या हो रहा है बच्चे, बेनिफिट हो रहा है। दोनों का क्या होगा, बेनिफिट, है ना। तो दोनों का बेनिफिट होगा तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। सिम्बायोट और बैक्टीरियल, आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोट क्यों बोला गया, उसके तीन रीजन हैं। सबसे पहला रीजन, बैक्टीरिया जो है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका क्या है, कंटेन करता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। किसको कंटेन करेगा बच्चे आपका, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। खुद का राइबोसोम है इसके पास, क्या है, खुद का राइबोसोम। अब डीएनए भी है, राइबोसोम भी है। तो डीएनए से अपना खुद का क्या कर लेगा, एमआरएनए बना लेगा। एमआरएनए से खुद के राइबोसोम के साथ अटैच करेंगे, खुद का प्रोटीन सिंथेसिस कर लेगा। इसको सेल के प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए आपका इसको क्या बोला जाता है, बैक्टीरियल सिम्बायोट। इसका मतलब क्या है कि आपका जो राइबोसोम मिलेगा वो मिलेगा 70s टाइप। कौन सा मिलेगा बच्चे, 70s। हालांकि ये प्रेजेंट है यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में होता है 80s, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में कितना मिलता है, 70s, जो आपका प्रोकैरियोट वाला है, जो आपका बैक्टीरिया वाला है। तो बैक्टीरिया के साथ रिजेम्बलेंस दिखाई कि बैक्टीरिया में भी 70s टाइप का राइबोसोम मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी। ठीक है, बैक्टीरिया में भी आपको डीएनए मिलता है इंडिपेंडेंट,
यहाँ पे भी मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपका सेकंड रीजन है शोज बाइनरी डिवीजन। आपका आपका क्या करता है, बाइनरी डिवीजन दिखाता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। इससे इंडिपेंडेंट होता है बच्चे आपका, सेल के ऊपर कतई डिपेंडेंट नहीं है आपका। इसकी इनहेरिटेंस, आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रियल जो इनहेरिटेंस रहती है बच्चे आपकी, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है बच्चे, आपका पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग में आना कैरेक्टर्स का, वो इनहेरिटेंस कहलाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनहेरिटेंस जो है वो आपका डजंट डिपेंड अपॉन न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, न्यूक्लियस के इनहेरिटेंस के ऊपर डिपेंड करती ही नहीं है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का मन करेगा तब वो अपना बाइनरी डिवीजन कर लेगा। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है बाइनरी डिवीजन के लिए भी, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी। मतलब वो क्या है, एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली है। कैसी है, सेमी ऑटोनोमस। अब फुली ऑटोनोमस क्यों नहीं है, क्योंकि सेल से उसको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। क्या चाहिए बच्चे, रॉ मटेरियल चाहिए अपना सिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, ओके। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। क्या होता है बच्चे आपका, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली मिलेगा, और बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोन्ट मिलेगा, जिसके अंदर आपका मेम्ब्रेन की सिमिलैरिटी रहती है। जो बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सुना होगा बच्चे आपने, है ना, जो लाइटली स्टेन होते हैं, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन भी क्या होती है आपकी, लाइटली स्टेन होती है। ये एक और सिमिलैरिटी है जिसकी वजह से हम क्या बोल रहे हैं इसको, बैक्टीरियल इंडोसिम्बायोसिस। अब ये जो डायग्राम है बच्चे, इसमें हमने बताया है कि आपका क्रिस्टी जो है इनफोल्डिंग स्पीच वाला इंटरक्रिस्टल स्पेस, यहाँ पे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, बहुत सारे F1 पार्टिकल होते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दिस पर्टिकुलर, ये आपका मैट्रिक्स है बच्चे। क्या है बच्चे, मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स के अंदर क्या हो रही है, क्रेब साइकिल हो रही है। क्या हो रही है, क्रेब साइकिल। ईटीएस कहाँ हो रही है आपकी, कहाँ हो रही है बच्चे, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर कॉम्प्लेक्सेस में, जिसमें लास्ट कॉम्प्लेक्स है दैट इज योर एटीपी सिंथेटेज। क्या है बच्चे आपका, एटीपी सिंथेटेज। ओके। अब माइटोकॉन्ड्रिया में कभी कभार, नॉट रेगुलर, कभी कभार आपको एक स्टेज देखने को मिलती है जो ऑर्थोडॉक्स है आपकी, दैट इज योर इनएक्टिव स्टेज। कैसी है, इनएक्टिव स्टेज। जब माइटोकॉन्ड्रिया आपका इनएक्टिव स्टेज में होगा तो उसके अंदर सर्टेन चेंजेस देखे जाते हैं। क्या, कि क्रिस्टी बहुत कम फॉर्मेशन हो जाती है। क्रिस्टी का क्या हो जाता है, कम फॉर्मेशन होती है। व्हेन एटीपी कंसंट्रेशन इज लो, मतलब आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आर सीन टू बी इनएक्टिव, आपका रेस्पिरेटरी चेन इनहिबिट हो गई। तब आपका क्या होता है, मैट्रिक्स अगर इन लार्जर एरिया, मैट्रिक्स क्या करेगा, लार्जर एरिया के अंदर फैला होगा, क्रिस्टी आपकी रिड्यूस हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चे आपकी, क्रिस्टी रिड्यूस। जब आपका एक्टिव स्टेज में देखा जाएगा तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि बहुत सारे क्या बन गए, क्रिस्टी बन गए। आपका मैट्रिक्स क्या हो गया, कम एरिया में प्रेजेंट है। ठीक है, ज्यादा एरिया में क्या प्रेजेंट है, क्रिस्टी प्रेजेंट है। इस ये आपका एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया और इनएक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में डिफरेंस होता है। इन जो आपका एक्टिव है, एक्टिव स्टेज के अंदर, इनएक्टिव स्टेज, क्रिस्टी क्या मिलेगी, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगी। ठीक है बच्चे, फंक्शन हम साथ साथ डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम पढ़ते हैं कि आपका पावर हाउस ऑफ द सेल क्या लाएगा। क्यों, एटीपी सिंथेसिस होती है। एटीपी सिंथेसिस कहाँ से होती है, ईटीएस से और ऑक्सीजन से, है ना। चलो, अब ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का ऑक्सीडेशन करेगा, वहीं से तो आपका एटीपी सिंथेसिस होगा। दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हमने बताया। इसके अलावा बच्चे ये आपका यहाँ पे क्या होते हैं, सर्टेन इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इंटरमीडिएट सिंथेसिस जो फर्दर जाके क्लोरोफिल बना लेंगे, साइटोक्रोम्स बना लेंगे, पिरामिडिन्स बना लेंगे, स्टीरॉइड्स बना लेंगे। तो इनके प्री स्टेट जो है, इंटरमीडिएट स्टेज जो है, वो कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। कहाँ बनती है बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फैटी एसिड का सिंथेसिस और इलोंगेशन भी, अमाइनो एसिड का सिंथेसिस भी होगा यहाँ पे। और इसकी जो इनहेरिटेंस होती है, डजंट डिपेंड अपॉन न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, ये हमने बात की थी बच्चे। ओके, चलो, आई होप सबको माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर है। थैंक यू।
and don't forget to like, share and subscribe.